बुद्धि भी दी, विवेक भी दिया, हाथ पैर भी दिए, ये पूरा शरीर भी दिया, शक्ति भी दी और कर्म भी दिया। परमात्मा भी सहायता उसी की करता है जो अपनी सहायता स्वयं करना चाहता है। जो मनुष्य स्वयं अपनी सहायता नहीं करता, परमात्मा भी नहीं करता। इसलिए पृथु महाराज से कहा, अपनी प्रजा को आप कर्म का उपदेश करें। कर्म उपदेश करने से प्रजा खुशहाल बन सकती है। पृथु ने ऐसा ही उपदेश अपनी प्रजा को दिया और खुशहाली छा गई। प्रजा अन्य धन की वृद्धि होने लगी। पृथु ने सोचा, लोग कर्म तो करते हैं परंतु परमात्मा का चिंतन भी होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, परमात्मा के अपने वचन, तस्मात् सर्वेषु कलेषु मानोऽश्रवणं यदाचय। प्रत्येक काल में मेरा श्रवण भी करो, कर्म भी करो। हम केवल कर्म करेंगे और भगवान को भूल जाएंगे तो भी कर्म सफल नहीं होता। केवल भगवान की माला लेकर बैठ जाएं और कर्म नहीं करेंगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। और केवल भगवान की माला लेकर बैठ जाएं और कर्म नहीं करेंगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। इसलिए दोनों को करो, दोनों को करो और दोनों ही आवश्यक है। भगवान का भजन और कर्म दोनों ही आवश्यक है। महाराज पृथु ने यज्ञ करने का संकल्प लिया, यज्ञ करने की उनकी भावना जागी। जो व्यक्ति यज्ञ कर्म करता है वो निश्चित रूप से देवराज बन जाता है। ऐसा पृथु के मन में संकल्प जागा। लेकिन 99 यज्ञ चल रहा था तो इंद्र उनका घोड़ा चुरा कर ले गए। पृथु ने सोचा, इंद्र को डर है, कहीं हम इंद्र का इंद्रासन न ले। भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रसन्न होकर बोले, पृथु वर मांगो। पृथु ने कहा, वर मांगो भगवान, मेरे मन में कोई कामना ही नहीं है, मैं क्या मांगू। पृथु बोले, क्या मांगू हे भगवान। तब भगवान ने कहा, कुछ तो मांगो। ना कामयेना तस्या कोदत्या जपं माददो युक्तो व्यश्वकरणान योगेश्वरः। देखो पृथु महाराज ने क्या मांगा। पृथु महाराज कहते हैं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, यहाँ तक मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। महापुरुषों की मुंह से निकलने वाली जो अमृतमयी आपकी कथा है, उस कथा को सुनने के लिए हे भगवान, मेरे कानों में 10,000 कानों का, मेरे 10,000 कानों की शक्ति दे दीजिए मेरे कानों में। भगवान से पृथु ने ये वर मांगा।
भगवान बोले पृथु क्या और मांगो। संसार के लोग होते तो 2 कानों का सदुपयोग उपयोग नहीं करते, आप 10,000 कान लेकर क्या करोगे। पृथु ने कहा 2 कानों से कथा सुनते मुझे सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं मिलती। जिसको जीवन में उतार लिया जाए। मैं एक खुशी की बात कहूं, गत 3-4 वर्ष से मैं प्रवृत्त हूं। महाराज पृथु कहते सत्संग में मेरी रुचि बढ़े और कर्मों में अधाव प्रभु मुझे दिव्य शक्ति का वर दिया। पृथु के यज्ञ मंडप में आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों का पदार्पण हुआ और कथा में महात्मा पृथु के पुत्र का नाम अंतर्ध्यान के बेटे हुए अभिधान, अभिधान के पुत्र प्राचीन बने। भागवत का ये सुंदर प्रसंग है। हम कोई भी धर्म का कार्य करें तो शास्त्र सम्मत करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध किया जाने वाला कोई कार्य अनैतिक होता है। कभी कभी हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद भी उसका फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि हम लोग जब यज्ञ करें, यज्ञ में चलने वाली जो लकड़ी है उसको पहले धोकर उसे सुखाओ, कोई कीड़ा भी उसमें ना रहे, तब यज्ञ करो। यज्ञ में आहुति देने की जो सामग्री है, तिल चावल, जो उनको भी धोकर सुखाओ, उसे बीनो, कहीं कीड़ा तो नहीं है। यज्ञ का ये विधान होता है। प्राचीन बलि राजा से बहुत बड़ी भूल हो गई। एक बहुत भारी गलती हो गई। ध्रुव जैसे महापुरुष के वंश में जन्म लेकर राजा ढेक गए। यज्ञ पर यज्ञ करते हैं और उन यज्ञों के द्वारा प्राचीन बलि राजा जीवों की हत्या कर रहा है। प्राचीन बलि ने कितने घोड़ा, बकरा इत्यादि की बलि दी। श्रुतं धर्मस्य श्रेवेदुदानम् आत्मनं प्रतिकूलस्य परिशासनानुमेतम्। नारद जी को देखते ही राजा ने चरणों में प्रणाम किया। बोले कि बड़ी कृपा कि आज संत नारद पधारे मेरे यज्ञ मंडप में, बड़ा भाग्यवान हूं। नारद जी बोले मैंने पापी तो जीवन में बहुत देखे हैं, तुम्हारे जैसा कोई पापी नहीं है। हे राजन, पृथ्वी को कुशा से पाट दिया। यज्ञ द्वारा मैं
समाज सेवा में, सदुपयोग में आप करते हैं, मैं पापी। नारद जी बोले, क्या तुम्हें शांति मिली है यज्ञ करने से? राजा प्राचीन बलि बोले, नहीं। नारद जी बोले, तुम देखना चाहते हो तुमने क्या पाप किया है? आकाश में देखो हे राजन, और दृष्टि डालकर देखो, हजारों बकरे, हजारों घोड़े, हजारों हाथी जो तुमने बलि दी है, जीवों की हत्या की है तुमने। ये एक एक जीव तुमसे बदला लेंगे। राजा ने कहा, हे नारद जी से, पशुओं का अलोहोद यज्ञ करना चाहिए, उसके आधार पर मैंने बलि दी। नारद ने कहा, राजन, अलवेद का अर्थ मारना नहीं होता, बल्कि अलवेद को हम छू ना बोलते हैं। बकरा कहते हैं ममता को और घोड़ा कहते हैं अभिमान को। ये यज्ञ जब हम करें तो अपने अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करें और अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दें। आज के बाद व्यर्थ में अभिमान नहीं करेंगे। अपने ममता रूपी को स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दें। किसी घोड़े और बकरे को मारने का विधान नहीं है। नारद ने कहा, हमारा वेद बड़ा परमोक्षवादी है। हे राजन, वेद के मंत्रों को ऊपर से पढ़ने से ऐसा लगेगा मानो वेद में किसी की हिंसा है क्या, परंतु वेद की गहराई में यदि प्रवेश करे तो हिंसा की ही परमो धर्मा का। आपने कभी किसी पंडित जी को शादी पढ़ाते देखा? शादी पढ़ते समय एक विचित्र बात होती है। पंडित जी मंत्र बोलते, ततावरः कन्या हृदय आले वेतुमं, ततावरा कन्या हृदय आल भेतम। मैंने इसके बाद वर को कन्या के हृदय का आलम्बन करना चाहिए। अब यदि आलभेद का अर्थ मारना करेंगे तो वर कन्या को मार देगा, तो शादी कौन करेगा? आलभेद का अर्थ होता है छूना। वर जो है कन्या के हृदय का स्पर्श करता है, फिर पंडित जी मंत्र आदि बोलते। ऐसे ही परोपक्ष वेदांत में मनुवासनम हिंसा परमो धर्मा वेद का सर्वोत्तम भाव है। किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। वेद में एक जगह लिखा है, प्रहस्त कुमार का